क्यों पढ़ियो फंद माए दया कर रीत बताओ। ये जीव ये त्रिगुणी माया के फंद में पड़ा है। किसमें पड़ा है? माया के फंद। अब क्या हुआ? माया ने जीव को घेर लिया है सब तरफ से। माया घेरो जीव को बहुविध कला बनाए। माया के पास कई कला है, हर कला से माया ने जीव को घेर रखा है। अब छूटने का उपाय नहीं है। छुड़ाने वाला एक सदगुरु है, बंधन में लाने वाले सब है। एक ऊंचे टीले पर एक संत बैठे थे, नीचे से रास्ता जा रहा था और रास्ते पे बहुत धन पड़ा था, सोना चांदी हीरे जवाहर जो भी है वो सब पड़ा था। ऊपर से संत थोड़ी पहाड़ी थी, पहाड़ी पे खड़े रह के सबको चिल्ला रहे थे, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वो माया है तुमको पकड़ लेगी, तुमको छोड़ेगी नहीं। यानी सबको वो पुकार पुकार के कह रहे थे कि ये माया है, जो धन पड़ा है वो माया ही तो है, इससे बचो, इसको छुओ मत, नहीं तो तुम दुख में पड़ोगे, तुम तुम्हारा सर्वनाश कर लोगे। हटो। अब लोग बेचारे संत का कहना मान के बिना छुए उस धन को देख के चले जाते। 4 चोर आए। अब 4 चोरों को भी कहा, जिस जैसे और लोगों को कहा संत ने कि ये माया है, ये डाकिन है, ये आपको काटेगी, ये आपको छोड़ेगी नहीं, इससे बचो। चोर ने कहा हमारा तो धंधा ही है चोरी करना, अब ये तो खुले में पड़ा है, रास्ते में पड़ा है, हम क्यों छोड़े। अब चोर ने संतों को बात नहीं मानी। अब सारा धन उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। रात में चोरी करके आए थे, कुछ माल नहीं मिला और एकाएक उनका भाग्य जाग गया, इतना सारा धन उसको मिल गया। अब चारों ने बैठ के फैसला किया कि भाई इसमें से कुछ पैसा लेके तुम बाजार जाओ और खाने पीने की चीज़ लाओ, शराब बिराब जो भी है, मीट मछली, ये सब तुम लेके आओ। अब वो दोनों गए लेने के लिए। देखो माया कैसे जीव को घेरती है, माया का प्रभाव कैसा पड़ता है। अब ये दो जो बच्चे थे यहाँ बैठे, इन्होंने क्या विचार किया, ये जो 2 हमारे गए हैं साथी, इनको आते ही इनकी गर्दन काट देंगे, फिर हिस्सा बटेगा 2। वैसे तो 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा ना। वो गए हैं, उनको भोजन लाने देंगे, भोजन रखवा देंगे, फिर दोनों को काट डालेंगे, हम दोनों ये धन बांट लेंगे, दोनों में तय हो गए। अब वो दोनों जो मार्केट गए थे, उन्होंने क्या किया कि इतना सारा धन है, अगर दोनों में बटा जाए तो कैसा रहेगा। वो कहना बड़ी अच्छी बात है, तो हम उनके खाने में जहर मिला देते, हमारा खाना अलग लेंगे, उनका खाना अलग लेंगे। तो उन्होंने खाने में जहर मिला दिया और अपने लिए तो अलग से भोजन लाए। अब वो इनके बारे में सोचने लगे, ये उनके बारे में सोचने लगे। माया ऐसे कई तरह के फंद में डालती है। अब आ गए भोजन लेके, टिफिन रख दिया, नीचे गर्दन करते ही ये दोनों ने उनको काट डाला, दोनों मर गए जो भोजन लेके आए थे वो। अब फिर इनको क्या पता कि खाने में जहर है, किस खाने में जहर है किस खाने में नहीं है। वो जहर वाला खाना ये दोनों ने खा लिया। थोड़ी देर में ये भी मर गए, वो भी मर गए। वो साधु चिल्ला रहा है वहाँ से, मैंने कहा था कि डाकिन है, तुमको खा जाएगी, तुमने नहीं माना, आज देखो तुमने तुम्हारा क्या हाल किया है। आई तो कहने का मतलब
ये माया का फंद बड़ा जबरा फंद है, निकलना बड़ा मुश्किल है। और जो निकलेंगे वो सदगुरु के शरण में जो राम राम भजन करते हैं वही निकलेंगे, बाकी तो नहीं है। और उपाय सब बंधन है, और बंधन से मुक्त होने का उपाय है सुमिरन। क्यों पड़ियो फंद माय दया कर रीत बताओ। हे गुरुदेव, अब ये भेद मुझे बताओ, ये जहाँ था वहाँ से ये जीव क्यों बना, पांच तत्व के शरीर में क्यों आया, और ये माया का फंद है तो माया के फंद में क्यों पड़ा, क्यों पढ़ते हैं। अभी तो हम जानबूझकर पढ़ते हैं, हमको दिख रहा है ये माया है, ये दुखदाई है, फिर भी माया को छोड़ना इतना आसान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, माया कीण त्यागी, कीण त्यागी, वो तो आदंत से लागी। माया कीण त्यागी, कीण त्यागी। हमारे महाराज ने माया के 3 प्रकार बताए। छोड़ना नहीं है, समझना है। एक माया है स्थूल, एक माया है झीणी, और एक माया है सत। स्थूल माया क्या है? घर, खेती, धन, पैसा, परिवार, ये माया ही तो है। मगर ये कौन सी माया है? ये स्थूल माया है, इसको छोड़ना नहीं है। माया स्थूल न अटके कोई आ तो उल्टी तारे, ये तारने वाली माया है। माया स्थूल न अटके कोई आ तो उल्टी तारे, करामात पर जो देवे, करामात पर जो देवे, तागल फांसी डारे। तो कौन सी माया को छोड़ना है? करामात, पर्चा देने वाली। पर्चे, चमत्कार, ध्यान में कई तरह के चेन दिखते हैं। ध्यान किया नजरिया आवे, से सब माया चैन बतावे। ये सब माया के चैन है। रागा माय रीज रयो भौरो, आगी सूरत न मेले, और हद बेहद की जेल मंडानी, तापर निस्दिन खेले। ये चेतन रूपी भौरा रीझता है माया के सुख में, माया के आनंद में, तो सूरत हमारी आगे नहीं बढ़ती है। जो भी ध्यान में आपको दिखता है या सुनते हैं, दिसे चेन नैन सु पर के काना बाज सुनीजे, तब लग उरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन भीजे। तो ये देखने दिखाने में अटकना नहीं है, ध्यान में ये सब होता है, और आगे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, परिचय चमत्कार होते हैं। परिचय चमत्कार से अगर आप राजी हो गए तो आपकी आगे की यात्रा बंद। यही तो माया है जो हमको रोकती है, इससे बचना है। मान, बड़ाई, ईर्ष्या, ये भी तो माया है, इससे बचो। मान, बड़ाई ये बहुत माया का बहुत बड़ा हथियार है। कबीर साहब कहते हैं, कंचन तजना सहल है। सहल नाम सहज, कंचन नाम धन। कंचन तजना सहल है, सहल त्रिया का नेह,
मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। एक त्यागी के लिए घर परिवार स्त्री का त्याग करना, धन का त्याग करना सहज है। एक गृहस्थी के लिए धन का त्याग करना, परिवार का त्याग करना कठिन है। एक त्यागी के लिए घर परिवार का त्याग करना, पैसे का त्याग करना सहज है। मगर त्यागी फंसता कहाँ है? मान बढ़ाई ईर्ष्या, मान सम्मान नहीं हुआ, आ गया। ईर्ष्या बहुत है यहाँ, हमारे अंदर ईर्ष्या बहुत है। आजकल रामस्नी में भी बात आ गई, यहाँ नहीं है ईर्ष्या, यहाँ है। तो ये बड़ा कठिन है। मान बढ़ाई ईर्ष्या नहीं छोड़ता। परिवार को छोड़ देगा, स्त्री को छोड़ देगा, पैसे को छोड़ देगा, मान को नहीं छोड़ेगा। बढ़ाई की चाहना नहीं छूटेगी। एक साधक मान बढ़ाई की ईर्ष्या नहीं है उसके अंदर। कोई उनका सम्मान करो मत करो, कोई चाहना नहीं है। मगर ये यहाँ आकर, इतनी बड़ी जगह आकर भी वो मान बढ़ाई ईर्ष्या त्याग नहीं सकता। ये है झिनी माया, ये है सूक्ष्म माया। दिखती नहीं है, आ जाती है तब पता चलता है। वो मान बढ़ाई अहंकार ये छूटता नहीं है। ये है झिनी माया। तीसरी माया है सत माया। हम अमर लोक में जाएंगे तो वहाँ तो सुख तो माया का ही मिलेगा। जीव को बिना माया से सुख नहीं मिलता है। वहाँ जो माया है वो सत माया है। तो क्या करना है? स्थूल माया का उपयोग लेना है, उसकी मदद लेनी है। घर परिवार में रह के भजन भक्ति करोगे, घर परिवार में रहते तो आपका सब सुख सुविधा मिलेगी, समय पे भोजन मिलेगा, नींद भी हो जाएगी, तो भजन भी अच्छे से करोगे। घर परिवार को त्यागना नहीं है। अब उस माया से बचना है, मान बढ़ाई ईर्ष्या अहंकार से, तेरा मेरा से। मोर तोर यही है माया। तुलसीदास कहते तेरा मेरा ही तो माया है। हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बताए महाराज ने, ब्रह्म ज्ञानी के अंग में। ब्रह्म ज्ञान में भर मन सांसो, मैं ते कदे न आवे। के सुख राम नेक मन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं पावे। ये वास्तव ज्ञान है महाराज का, सत्य ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञानी हो, इतनी ऊंची ऊंची शाखें बताते हो, इतना ऊंचा ऊंचा ज्ञान करते हो, मेरा तेरा नहीं जाता। इसको क्यों बुलाया, उसको क्यों बुलाया, इसका नहीं सुनते, उसका नहीं सुनते। हमारे तरफ यहाँ नहीं है, यहाँ तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण नहीं है। उसके अंदर तेरा मेरा भाव रहता नहीं है। उसकी दृष्टि सम हो जाती है, उसको सब एक शरीर से दिखते हैं। अगर दृष्टि भेद नहीं मिटा है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो महाराज यहाँ सारा निर्णय करके दे रहे हैं, ये फंद में आया है जीव माया के कारण। अब माया के फंद में रहते उसको माया का दुख का एहसास हुआ। दुख समझना चाहिए, दुख की जानकारी होनी चाहिए, तभी तो भक्ति करेंगे। हस हस कंतन पाया जिन पाया तिन होय। माता कुंती को भगवान कृष्ण ने कहा, कौरव पांडव का युद्ध हुआ, पांडव विजयी हो गए। माता कुंती उनकी बुआ थी, कहने लगा, भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ जी जो मांगना है मांगो, मैं अब द्वारिका जा रहा। माता कुंती ने कहा, भगवान देना चाहते हो तो मुझे दुख दो। क्या मांगा? भगवान ने कहा, बुआ जी अगर त्रिलोक का राज मांगती तो मैं तुम्हें दे देता, अब तुम मांगी तो क्या मांगी? दुख। क्या मैं जानना चाहता हूँ आपने मुझसे दुख क्यों मांगा? माता कुंती ने कहा कि हे प्रभु, दुख में तुम सदा याद आते हो।
और सुख में ये जीव परमात्मा को भूल जाता है। जो सुख में सुमिरन करे दुख कहाँ से? अब दुख में सुमिरन सब करे, तू कहे करके भजन कर रहे हो। राम जी को पाने के लिए भजन नहीं हो रहा है, तुमको कुछ दुख है, शारीरिक व्याधि है, मानसिक दुख है, आदि व्याधि उपाधि, दुखी हो तो राम राम रटन कर रहे हो। राम जी को पाने के लिए राम राम करना मतलब आप कैसे भी रहो, सुख में रहो दुख में रहो, भजन को छोड़ना नहीं। तो सुख में जो भजन करता है वो वास्तव में परमात्मा पाता है। दुख में तो सारा संसार रो रहा है। तो माता कुंती ने भगवान कृष्ण को दुख मांगा इसलिए कि मुझे भगवान तुम्हारी याद हमेशा आती रहेगी, इसलिए मुझे। तो ये जीव माया के फंद में पड़ गया। अब महाराज को पूछ रहे हैं, दया कर रीत बताओ, ब्रह्म जीव हुए काय अरत सो सोजर लाम। अब ये ब्रह्म था, ब्रह्म में था तो ब्रह्म ही था। अब ये जीव क्यों हुआ? ब्रह्म में जीव में क्या फर्क है? ब्रह्म और जीव में ये फर्क है, जीव के साथ 5 तत्व 25 प्रकृतियाँ 3 गुण और चित्तवन बुद्ध अहंकार, ये सब जीव के साथ है, उसको कहते हैं जीव। और इससे अलिप्त हो गया, वो बन गया ब्रह्म। अब ब्रह्म से जीव बना, ये माया के सुख के कारण। अब ब्रह्म होनो आदरे पहले आयो काय। अब वापस भजन भक्ति करके ब्रह्म में मिलना चाहता है तो पहले ही क्यों आया? जीव ब्रह्म ते बिछड़ियो, यूं कहे सब ही ज्ञान। वहाँ कुछ न्यारो जीव थो, कण ब्रह्म एक ही ध्यान। कण ब्रह्म एक ही ध्यान, ब्रह्म सो बिछड़ो काई। वहाँ कहा रयो निदान, काय आयो जगमाई। वो आटो मुझ खोल के, कहिए है जुआन। जीव ब्रह्म ते बिछड़ियो, यूं कहे सब ही ज्ञान। महाराज फरमा रहे, ये जीव ब्रह्म से बिछड़ा, सभी ज्ञान यही कहते। आप शास्त्रों को देखो, शास्त्रों के मत को देखो, वेद के मत को देखो, उपनिषद के मत को देखो, गीता का ज्ञान देखो, सब यही कहेगा ये जीव परमात्मा से आया है, परमात्मा से बिछड़ा है। ममोवान से जीव लोका जीव भूता सनातन, ये जीव ब्रह्म का अंश है। वहाँ कुछ न्यारो जीव थो, कण ब्रह्म एक ही ज्ञान। अब वहाँ ये परमात्मा से अलग था, एक ही था। यानी वहाँ 2 थे कि वहाँ एक था। यानी वहाँ भी ये इसकी अस्तित्व अलग था, ये एक में था। वहाँ कुछ न्यारो जीव थो, कण ब्रह्म एक ही ध्यान। कण ब्रह्म एक ही ध्यान, ब्रह्म से बिछड़ियो काई, नहीं बिछड़ा। वहाँ कहाँ रहो निदान, काय आयो जिगमाई। वहाँ कैसे रहता था, किस स्थिति में रहता था, क्या स्वरूप था और जगत में क्यों आया। वो आटो मुझ खोल के, कहिए है जू आन। आटो नाम, ये मेरे अंदर भ्रम है, ये ज्ञान मुझे नहीं है, इसके बारे में मैं जानता नहीं, इसको खुला करो। वो जैसा है वैसा कहो, वास्तविक जो है वो ज्ञान मुझे दो। जीव ब्रह्म ते बिछड़ियो, यूं कहे सब ही ज्ञान। वो ही ब्रह्म यो जीव है, कण वो न्यारो होय।
के आयो या फूट कर, से कहिए मुझ मोह, से कहिए गुरु मोय, से कहिए गुरु मोय, ऐसे कहे सब कोई सत स्वरूप कर्ण पुत्र जिम होई। वहाँ यहाँ कहो क्या फेर है, सो विद कहिए मोय, वही ब्रह्म कण जीव है, कण वो न्यारो होय। अब पूछ रहे हैं शिष्य गुरु महाराज को जीव की वहाँ की स्थिति के बारे में। यहाँ तो 5 तत्व का शरीर धारण किया, यहाँ कर्म के कारण वो सुख दुख भुगत रहा है, सबके भाग्य अलग अलग बने हैं, किसका भाग्य कैसा, किसका भाग्य कैसा, ये सब यहाँ हमको अलग अलग दिख रहे हैं, ये कर्म के कारण। कोई स्वरूपवान है तो कोई साधारण सी सूरत का है, कोई ज्ञानी है तो कोई साधारण है, कोई ऊंचा है तो कोई ठीकना है। यहाँ सब अलग अलग सबका आधार कर्म है। मगर ऐसे ही ये जीव ब्रह्म में जब था तब ऐसे ही था, अलग था तो कैसे था, या उसके अंदर था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। वही ब्रह्म यो जीव है, कण वो न्यारो हो। यहाँ जैसे वो अलग है, इसी प्रकार वो वहाँ भी अलग रहता था क्या। अब क्यों आयो वो फूट कर, यानी वहाँ से बिछड़ कर, ब्रह्म से फूट कर वो यहाँ क्यों आया। सो गुरु कहियो मोय, सो गुरु कहियो मोय, ऐसे कहे सब कोई। सब ज्ञान कहता है कि ये जीव ब्रह्म से आया है, पहले ब्रह्म में था। अब सब कोई सतस्वरूप कण पुत्र जीव होई, यानी सभी भगवान में थे कि कोई भगवान से जैसे बेटा और पुत्र यहाँ परिवार में अलग है, इसी प्रकार वहाँ भी कुछ अलग थे या एक थे। अब इतने सारे प्रश्न का उत्तर अब सदगुरु सुखराम जी महाराज दे रहे हैं। जन सुख देव अब बोलिया, ये शिष सुन दे कान, पार ब्रह्म इन जीव को, निर्णो कहूँ सब आन, निर्णो कहूँ सब आन, भरम राखो नहीं कोई। जीव ब्रह्म है दोय आस, ऐसी विद होई। पूत पिता सु बिछड़ो, यागत वहाँ भी जान। जन सुख देव अब बोलिया, हे शिष सुन दे कान। जन सुखदेव अब बोलिया, हे शिष सुन दे कान। कान लगाकर सुनो, कि कान देकर सुनना है, कान देकर सुनना है, कान लगाकर सुनना है, यानी क्या। अब कोई महत्वपूर्ण बांध रही थे, हम ऐसे सुनते हैं कि नहीं। यहाँ कैसे सुनोगे, यहाँ आपको चित्त लगा के सुनना। कैसा चाहिए चित्त, बताया महाराज ने। वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त परीक्षित सो कहिए, ऐसा चाहिए चित्त परीक्षित की तरह। आप कहोगे भाई चित्त तो चित्त ही है, परीक्षित का रवैया हमारा रहो। फिर महाराज ने प्रमाण क्यों दिया, एक ही प्रमाण दिया और वो सबसे बढ़िया प्रमाण। सुखदेव राजा परीक्षित का चित्त और हमारे चित्त में अंतर है। क्या अंतर है। परीक्षित राजा को पता था उसकी मौत 7 दिन में होने वाली है और हमको पता नहीं है।
हमको पता नहीं है कब मरने वाले हैं, इसलिए सुनना तो सुन लेंगे, नहीं तो कल तो संगत होती रहेगी, वहाँ सुन लेंगे वहाँ सुन लेंगे। नहीं, संगत ऐसी सुनो। हम भी कुछ दिन के मेहमान हैं, क्या पता ये ज्ञान निकले न निकले। राजा परीक्षित को पता था आज नहीं तो कभी नहीं, अगति में जाने वाला था, गति होनी चाहिए, इसलिए भागवत का श्रवण कर रहा था। भागवत में भी नाम की महिमा है। महाराज ने कहा है, व्याकरण साज भागवत गावे, अर्थ करे बहु भारी, मेरे राम अर्थ करे बहु भारी, वाको मूल पड़े जो घट में, वाको मूल पड़े जो घट में, देहत काल कुमारी। व्याकरण साध भागवत बाचे, अर्थ करे बहु भारी। मीठी मीठी कथा सुना के बहुत बढ़िया तरीके से एक एक कथा बड़े आनंद से सुनाते हैं, श्रोता भी बड़े चाव से सुनते हैं। क्या भागवत कथा सुनने से जीव का कल्याण होगा? महाराज तो कहते हैं, वक्ता श्रोता बहु मिले, मीठी न खींचा था, और दरिया ऐसा ना मिला, सन्मुख झेले बाण। इस शब्द के बयान ज्ञान रूपी बाण सन्मुख झेलना चाहिए। लाग्यो बाण शब्द को भारी, निकसो पार दुपारा, सातु फोड़ पांच को बिंदिया, अब नहीं जीवन हारा। जीवन का सारा रस मिटना चाहिए। कहाँ है आनंद? आनंद तो भजन में है। तो ज्ञान जब लगता है तब ये स्थिति बनती है। वक्ता श्रोता बहु मिले, मिट्टी न खींचा तान। कहते हैं कि खींचा तान नहीं मिट रही है, बात जम नहीं रही। सत्संग तो बहुत हो रही है, भजन भी बहुत कर रहे हैं, वो तड़प नहीं रही है, वो आनंद नहीं आ रहा है। यहाँ बैठे यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से हटते ही और जैसे के ये हो रहा है कि नहीं। तो करते रहो, भजन को छोड़ो मत। कभी न कभी तो वो समय आएगा। करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुधार, यूं रसरी के आवत जात ही सिर पर पड़त निशान। तो भजन को छोड़ो मत, किसी भी हालत में भजन करते रहो। एक आदमी भाग रहा था, आजकल की बात कह रहा हूँ, और उसके पीछे पीछे दूसरा भी आदमी भाग रहा था। दूसरे भागने वाले को पुलिस ने पकड़ लिया। भाई क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा उसके पीछे भाग रहा है। क्या वो चोर है या डकैत है? अगर ऐसा है तो रिपोर्ट लगाओ। रिपोर्ट लगाने के बाद हम भी उसकी खोज करेंगे। तो ये कहने लगा कि वो न चोर है न डाकू है, फिर तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? अब उसने कहा साहब ऐसा है, हम दोनों हैं ज्ञानी, कथा करने वाले, ज्ञान देने वाले। अब दोनों में ये तय हुआ कि तुमने सुनाना मैंने सुनना, और फिर मैंने सुनाना तुमने सुनना। अब उसने 1 घंटे तक अपना ज्ञान मुझे सुना दिया, अब वो भाग गया। अब मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा हूँ, मेरा ज्ञान उसको सुनाने के लिए। अब ऐसी ही सत्संगें चलती रहेगी तो जीव का भला नहीं होगा। ज्ञान कौन सा चाहिए? महाराज ने बताया, जो गुण न्यारो राग में, यूं चर्चा में हो, उलट चढ़े तो रीत सुन, और न सुननी कोई। आपके लिए कह रहे, शब्द कैसे पलटता है, मंकनाल कैसे खुलती है, बस यही बताओ।
अब उपदेश चेतावनी बहुत हो गया, अब तो सुन गए सब, तो जाग गए, चेत गए। अब शब्द की यात्रा भीतर की आगे कैसे बढ़े इसका ज्ञान दो। जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होए, जैसे अलग अलग राग में अलग अलग गुण हैं, वैसे चर्चा में गुण है, सत्संग में गुण है। तो कैसी चर्चा करनी चाहिए, करची चर्चा सुननी चाहिए। उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी। शब्द की बात बताओ, शब्द की यात्रा भीतर में कैसे जाती, इसका ज्ञान दो। आपको प्रेरित करना चाहिए वक्ता को, महाराज अब उपदेश चेतावनी काल का डर ये वो बहुत हो गया, अब जरा भीतर की बात भी सुनाओ। हमारा शब्द कहाँ अटका है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ये भी ज्ञान दो। तब वो चर्चा में रस आएगा, तब वो शब्द लगेगा। दूसरी बात, शब्द किसके लगते हैं? जो भजन करके अपने अनुभव से बोलता है उसका शब्द लगता है। पढ़ा हुआ ज्ञान अगर कहता है वो भीगता नहीं। अगर वाणी पढ़ने वाला अगर अनुभव के साथ ज्ञान कर रहा है तो वो गुण करता है। चर्चा में गुण है, जैसे राग में गुण है ऐसे चर्चा में गुण है, ऐसे सत्संग में गुण है। तो महाराज